आप सभी को आत्म प्रदेश अनुभव कक्षा में आदर के साथ स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान, यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्म ही निज भगवान। शुद्धात्म ही है मेरा नाम, सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम, संवेदन ही मेरा रूप। आत्म प्रदेश ही मोक्षशिला है, आत्म प्रदेश ही मेरा निवास है, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण, करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण, पाऊँ पद निर्वाण। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत अनंत उपकार किया है, उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा देव को, यानी हम सब भगवान आत्मा हैं, हम सब अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यान अभ्यास प्रारंभ करते हैं। ऐसी भावना भाते हुए अपना शरीर हाथ पांव को ढीला छोड़कर, हल्का छोड़कर शांति से बैठिए, कोई चिंता विचार नहीं। पांव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ आपको अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है शरीर में, उस एहसास महसूस फीलिंग पर मन को स्थिर करो। वह जो एहसास महसूस फीलिंग है वही आत्मा है, उसी पर अपना मन को स्थिर करिए। इस जड़ शरीर में जहाँ जहाँ अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग होता है, वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा है वहीं पर मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग होता है। नाखून, बाल और दांतों में अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग नहीं होता।
जड़ शरीर में जहाँ जहाँ दुख सुख का अनुभव होता है वही आत्मा है। उस पर मन स्थिर करने से दुख भी सुख के रूप में बदल जाता है, क्योंकि वहाँ आत्मा के प्रदेश अस्तित्व है। जहाँ दुख की अनुभूति है, दुख है, वहीं आत्मा के प्रदेश है। और आप दुख पर मन को स्थिर करने से वो ऑटोमेटिक वहाँ आत्मा पर मन स्थिर हो जाता है, जाने अनजाने। कोई बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है पाँव में, सिर में, तो बड़े बुजुर्ग लोग, माँ बाप बहुत प्यार से वहाँ हाथ फेरते हैं। तो बच्चों को पूछते हैं हाथ फेरने के बाद 1-2 मिनट बाद, अब दर्द ठीक हुआ, दर्द कम हुआ? तो बच्चे कहते हैं हाँ थोड़ा कम हो गया। इसका ये वैज्ञानिक यही तत्व है। वैज्ञानिक तत्व ये है कि जैन वैज्ञानिक तत्व, जहाँ दर्द था वहीं आत्मा का प्रदेश है। और दर्द पर हाथ फेरना, इसका अर्थात इसका मतलब है आत्म प्रदेश पर हाथ फेरना। और जहाँ हाथ फेरते हैं वहीं आत्म प्रदेश है। उसका एहसास महसूस फीलिंग होता है और उस पर मन स्थिर होता है तो सुख भी दुख के रूप में बदल जाता है। यही प्रक्रिया मुनियों को उपसर्ग में होता है। उपसर्ग में मुनियों को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा भी होती है, फिर भी मुनि लोग उसमें राग द्वेष किए बिना, जहाँ एहसास महसूस मात्र हो रहा है, वो अपने अस्तित्व पर, अपने आत्म प्रदेश पर मन लगाते हैं, उसमें राग द्वेष विकल्प आदि नहीं करते, तो उनका वो जो दुख है वो सुख रूप में बदल जाता है। अर्थात मन आत्मा पर, आत्म प्रदेशों पर, आत्म अस्तित्व पर स्थिर हो जाता है, तो वहाँ दुख का ख्याल, अनुभव, फीलिंग नहीं होता। वहाँ आनंद 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 का अनुभव होता है। ये सब पढ़ने पर नहीं आता, चिंतन करने पर समझ में नहीं आता, ये सब प्रैक्टिकल करने पर अनुभूत होता है, प्रैक्टिकल करने पर विश्वास होता है। इसीलिए प्रैक्टिकल करके देखिए। शांति शांति का अनुभव करें। आज हम ब्रह्मरनाद का अभ्यास करेंगे। ब्रह्मरनाद के द्वारा, भ्रामरी ध्यान के द्वारा हम वहाँ पर जो संवेदन, एहसास महसूस, कंपन, झंकार, रोमांचन, कंपन का जो एहसास महसूस फीलिंग होता है वही आत्मा है। उस पर मन को स्थिर करेंगे, होंठों को बंद करके, कान के रंध्रों को बंद करके और छोटी उंगलियों को भ्रुकुटियों के मध्य रख करके, बाहों के मध्य में बिंदी के स्थान पर रखकर, होंठों को बंद करके पेट में हवा भर करके मकार का उच्चारण करेंगे। दांतों का स्पर्श नहीं होना चाहिए, दांत अलग अलग होना चाहिए, ऊपर के नीचे दांत टच न हो। हम 3 बार ब्रह्मरनाद का अभ्यास करेंगे। और करते करते वहाँ पर जो सिर में भ्रुकुटियों के मध्य, बाहों के मध्य बिंदी के स्थान पर जो रोमांचन, झंकार, कंपन, फीलिंग, एहसास महसूस होता है वही आत्मा है। उस पर मन को स्थिर करेंगे और बोलते समय और बोलने के बाद भी। अब हम 3 बार बोलेंगे, एक एक बार में 10-10 बार बोलना है। अब पहली बार हम प्रारंभ करेंगे।
शांति शांति रोमांचन का अनुभव करें पूरे सिर में। सिर के अंदर झंकार झंकार झंकार, कंपन कंपना कंपना, एकांत एकांत का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें। शांति शांति शांति, कोई चिंता विचार नहीं, कोई टेंशन नहीं, केवल आनंद 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 आनंद। पूरे सिर में झंकार कंपन रोमांचन का अनुभव करें।
अब हम दूसरे बार में भ्रमरनाद अभ्यास करेंगे। 10 बार बोलेंगे, पेट में हवा भरकर, कान के रंध्रों को बंद कर, होंठों को बंद कर, भ्रुकुटियों के मध्य, बाहों के मध्य में छोटी उंगलियां रखकर हम 10 बार मकार का उच्चारण करेंगे। शांति शांति से बैठिए। कोई विचार चिंता नहीं, कोई पुण्य पाप नहीं। सिर में केवल झंकार, रोमांचन, एकांत का अनुभव करें। शांति, निराकुलता का अनुभव करें। ये जो सिर के अंदर आपको एकांत, रोमांचन, निराकुलता, कंपन, एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है अपनेपन का, वह आत्मा है, आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेशों का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है। वो सब, हम सब, आप सब भगवान आत्मा हैं। हे निज शुद्ध आत्मा, हे भगवान आत्मा, हे शुद्ध आत्मदेवने, ಯೋಗವಾಗಲಿ ಭೋಗವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಯೋಗವಾದರೆ ತಾನೇ ಮುಕ್ತಿ. ನಾನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಾನು ಭೋಗದಲ್ಲಿರಲಿ, ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿರಲಿ, ಪಾಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂವೇದನ, ನಿನ್ನ ಅರಿವು, ನಿನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್, ನಿನ್ನ मैं योग में हूँ, योग में हो चाहे भोग में हो। हे शुद्धात्मा, हे भगवान आत्मा,
मैं योग में हो, योग में रहे या भोग में रहे, सदा संयोग तेरा संयोग में रहूँगा। ऐसा रत्नाकर कवि, महाकवि रत्नाकर वर्णी अपने निरंजन स्तुति में अपने अपराजित शतक में कहा है। मैं पुण्य में हो चाहे पाप में हो, मैं सतत तुम्हारा संवेदन करता रहूँगा। सतत तेरा, निरंतर तेरा एहसास महसूस फीलिंग करता रहूँगा। पाँव से लेकर सिर तक जो एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है वो आत्मा का है, आत्मा है। मैं उसी में, उसी की तरफ अपना ध्यान देता रहूँगा। सुबह से लेकर रात तक सभी पुण्य पाप कार्यों में कार्य करते हुए भी मैं अपने मन को, उपयोग को, पाँव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश, आत्मा के प्रदेश अस्तित्व ख्याल में आ रहे हैं, अस्तित्व ख्याल में आ रहा है, वही आत्मा मैं, शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा हूँ। उसी पर मैं ध्यान लगाता रहूँगा। सम्यक दृष्टि को असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कहा है। सम्यक दृष्टि भोगते समय भी उसको असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को, तो वहाँ वो उनको भोगते हुए किस प्रकार निर्जरा होती है? भोगते समय तो बंदी ही होना चाहिए, निर्जरा कैसे हो सकती है? ये बात गले नहीं उतरती। पर इसमें एक रहस्य यह है कि सम्यक दृष्टि भोगते हुए भी अपने मन को सदा, चित्तवृत्ति को सदा अपने आत्म प्रदेश रूपी सिद्धालय में, आत्म प्रदेश रूपी एहसास महसूस फीलिंग अपने अस्तित्व में उनका मन रहता है। इसीलिए उनको भोग दिखने को, हमको बाई में, बहिरंग में भोग प्रवृत्ति दिखती है उनकी, पर अंतरंग में उनकी भावना, उनका ज्ञानोपयोग सदा अपने पांव से लेकर सिर तक अपने अस्तित्व में रहता है। इसीलिए उनको गुण, असंख्यात गुण श्रेणी निजरा होती है। ये आत्म ध्यान की महिमा है, ध्यानाभ्यास की महिमा है, आत्मा की महिमा है, आत्म प्रदेशों का संवेदन और संवेदन करने की महिमा है। शांति शांति का अनुभव करें। अब अंत में एक बार भ्रमर नाद, भ्रामरी नाद ध्यानाभ्यास करेंगे। 10 बार बोलेंगे।
शांति शांति का अनुभव करें। अमृताशीति ग्रंथ में योगीराज आचार्य योगिंदु देव कहते हैं कि कान के छेद में यदि मन को स्थिर करके वहाँ पर जो एहसास महसूस फीलिंग होता है आत्म प्रदेशों का, उस पर मन को स्थिर करके शांति से बैठोगे तो तुमको तुम्हारी दिव्य ध्वनि, ओमकार ध्वनि, दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। क्योंकि जो तीर्थंकर परमात्मा को जो ओमकार ध्वनि केवल ज्ञान होने के बाद प्रकट होती है, वो केवल ज्ञान ध्वनि, वो दिव्य ध्वनि सभी जीवों में है और वह दिव्य ध्वनि सभी जीवों में आपके अंदर भी है। आप यदि कान के अंदर मन को स्थिर करके आप वहाँ पर एहसास महसूस फीलिंग करते रहेंगे आत्मा का, तो आपको आपकी दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। इसीलिए हम सब पाँव से लेकर सिर तक जो आत्मा का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, वह सब आत्मा ही है। क्योंकि आत्मा में कोई दुख नामक गुण नहीं है, केवल सुख नामक गुण है। हम अपने आत्म सुख गुण को बाह्य साधनों से भोगते हैं तो वह दुख के रूप में परिणमन करता है, और उसी सुख गुण को हम स्वानुभव के द्वारा और स्वावलंबन होकर के भोगते हैं, तो वही सुख के रूप में, शाश्वत यथार्थ सुख के रूप में अनुभव में आता है। इसीलिए सुख दुख जो भी एहसास महसूस होता है शरीर में, पाँव से लेकर सिर तक दर्द होता है, सुखानुभूति होती है, दर्द का अनुभव होता है, वो सब आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस फीलिंग है। उस पर मन को स्थिर करने से सुखी सुख से भर जाएंगे, सुख का बाढ़ उमड़ आएगी, सुख का समुद्र उमड़ आएगा, अनंत सुख का
समुद्र उमड़ आएगा। इसीलिए सुख दुख को अपना स्वभाव मानो। सुख गुण है, उस पर मन को स्थिर करो आत्म प्रदेश पर, तो सुख केवल सुख का ही अनुभव होगा। और जो शरीर में जिसको दुनिया बॉडी फीलिंग बोलती है, शरीर का वेदन स्पर्श बोलती है, चमड़े का स्पर्श बोलती है, स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श बोलती है, दुनिया मानती है, वह सब आत्मा है। जो आपको बॉडी में, शरीर में शीत उष्ण नरम कठोर जो भी आपको एहसास महसूस फीलिंग होता है, वो सब आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस है। शीत उष्ण वो जड़ की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, मेरी नहीं, पर उसमें जो संवेदन मात्र है वो आत्मा है। जो कठोर और कोमल स्पर्श है वो आत्मा का स्पर्श है। कोमल कठोर तो पुद्गल की पर्याय है। हमको स्पर्श मात्र, संवेदन मात्र, ज्ञान मात्र, वेदन मात्र को हमको ग्रहण करना है, उसको ही आत्मा मानना है, शेष को नहीं। और आप रोजाना मल मल के नहाते हैं, घिस घिस के नहाते हैं, साबुन लगा करके रगड़ रगड़ के नहाते हैं। आप जब नहाते हैं, आप हाथ पैर पर आप हाथ से मसाज करते हैं, हाथ फेरते हैं, रगड़ते हैं, तो वहाँ पर स्पर्श होता है। वह स्पर्श चमड़े का नहीं, शरीर का नहीं, वह आत्म प्रदेश का, आत्मा का है, भगवान आत्मा का है। उसको अपना मानकर, यदि उस पर प्रेम से अपना मानकर उसके ऊपर मन को स्थिर करेंगे तो आपको स्पर्श सुख मिलेगा, अर्थात आत्म सुख मिलेगा, आनंद का अनुभव होगा। हम पर का स्पर्श लेकर के सुख का अनुभव करते हैं। पर के बाल बच्चे, पत्नी और पति के ऊपर हाथ फेर करके हम सुखानुभूति का अनुभव करते हैं। वह सुखानुभूति अपने हाथ का अपना स्पर्श है, स्त्री पुत्र आदि का नहीं, पति पुत्रों का नहीं, वो अपना आत्मा का, अपना आत्म प्रदेशों का स्पर्श है। उस स्पर्श पर हम पर का मान करके, स्त्री पुत्रों का मान करके, पति पुत्रों का मान करके हम उनके ऊपर प्यार करने से हमको वहाँ आनंद आता है। वही प्यार हम अपने ऊपर करें और नहाते समय हमारा हम जो स्पर्श करते हैं वो हमारा अपना समझ करके, भोगों में भी पति पत्नी के साथ भोगों में भी जो स्पर्श होता है वो स्पर्श अपना है। अपना मानकर, अपना स्पर्श ऊपर अपना मानकर अपने ऊपर प्यार करके हम अनुभव करें तो ये हमको स्पष्ट समझ में आएगा कि ये जो स्पर्श सुख आ रहा है ये पति पत्नी से नहीं, ये पुत्रों से नहीं, ये अपने आत्मा से, अपने से, मेरे अंदर से आ रहा है। तब काम भावना शांत होती है और पर में सुख ढूंढने की दुर्बुद्धि खत्म हो जाती है और यह सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा प्रकट हो जाती है कि सुख तो मेरा है, मेरे में है, मेरे से आता है। और सम्यक आचरण भी उसी प्रकार होने लग जाती है। यही रत्नत्रय की महिमा है, यही आत्म ध्यान अभ्यास की महिमा है, यही रत्नत्रय का स्वरूप है। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव, शास्त्र, गुरुओं ने बताकर अनंत 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 उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए हम अपने आप को, भगवान आत्मा को, अपने आप को भी हम अनंत नमन करते हुए, क्योंकि हम हमारे ध्यान से मुक्ति जाएंगे, हम पर के ध्यान से कभी मुक्त नहीं हो सकते। हम हमारे ध्यान करने से, हम हमारे भगवान आत्मा का, हम अपना
ध्यान करने से मुक्ति मिलती है। इसीलिए अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी सिद्ध भगवानों को नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। ओम नमः